2025 में भी लोगों ने डराया था, 2026 में भी लोगों को भ्रम फैला। आप ज्योतिष को किस तरीके से देखते हैं? इस समय तो ज्योतिष सबसे बड़ा बिजनेस बना हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा टफ हो जाता है लोगों को समझना एज कम्पेयर टू न्यूमरोलॉजी। एक व्यक्ति ही एक पंचांग में जन्म लेगा, सेकंड चाहे 1 मिनट का ही डिफरेंस क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारा षोडश वर्ग कुंडलियों में D16 चार्ट है, जी। 1 मिनट में चेंज हो जाता है। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट में शुक्र मजबूत करने के उपाय बताते हैं। शुक्र हमेशा फायदा देता है? गाय को आलू खिला दीजिए, शुक्र मजबूत हो जाएगा, पैसा आएगा। आजकल लोग ना न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे प्रोफेशन बताते हैं। ये न्यूमरोलॉजिस्ट कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना है? बच्चे की जो एक्टिविटी है धीरे धीरे बड़े होकर खेल कूद में काफी इंटरेस्ट लेता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने माता पिता से बोला कि जी ये तो IAS बनना है। अब ना तो वो IAS ही बनेगा, ना स्पोर्ट्समैन ही बनेगा। अभी हाल फिलहाल में अजीत पवार का एक हादसे में निधन हुआ। उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा हमने तो कहा था विमान हादसा होना है, ऐसा हो जाएगा, पहले महीने में ही ऐसा हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजर्स इस देश के लोगों का पागल बना रहे हैं? काफी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वहाँ रहता है कि यार मतलब ज्योतिष का ना मजाक बना रहे हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी टॉक्स। मेरा नाम है आयुष डी गुप्ता और बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, क्यों ना बात करें न्यूमरोलॉजी की, मैं बात करूंगा मूलांक 1 की, तो लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है। लेकिन आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी की थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और बात करेंगे आजकल जो बहुत सारे वायरल पॉडकास्ट हैं जिसमें जो रेमेडीज बता दी जाती हैं वो एक्चुअल में सच हैं या झूठी हैं। आज बात करेंगे और खुलासा भी करेंगे उन एस्ट्रोलॉजर्स का जो एक्चुअल में एक स्कैम खोल के बैठे हुए हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो होने वाला है और साथ में बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज मिस्टर वेदांत शर्मा, जिन्हें कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो आज बात सिर्फ और सिर्फ होगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। वेदांत सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। जहाँ पे हम बात करेंगे आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, आप ज्योतिष को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सामाजिक दायरे में हर किसी चीज़ का एक समय निर्धारित होता है। जी। सन 2000 के आसपास और उससे थोड़ा सा पहले आप देखते हैं कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा क्रेज स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। और हर किसी परिवार के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चा हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे छोटा सा 6 महीने का डिप्लोमा ही करे, और उसे करने के बाद लोगों को सक्सेस भी मिलती है, जी। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी रही उस समय पे। सन 2009-10 के आसपास आप देखेंगे कि लोगों का गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बहुत बूम पकड़ता है। दैट्स ट्रू। सन 2025 हम्म। में हम ज्योतिष को भी इसी तरीके से देखते हैं ठीक है। कि आज के समय में चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी ने किसी गवर्नमेंट जॉब से VRS वगैरह ली हो, रिटायर्ड ऑफिसर हो, और अधिकतर लोगों का जो क्रेज है वो एक एस्ट्रोलॉजी के बाई प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसमें उनकी शाखाएं थोड़ा सा अलग अलग हो सकती हैं। कोई न्यूमरोलॉजी को पसंद करता है, Exactly, कोई वास्तु को पसंद करता है, कोई ज्योतिष को पसंद करता है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग को पसंद करता है। तो अलग अलग चीज़ों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि कम से कम भी 10 से 15 वर्ष ये जो ज्योतिष है वो इसी प्रारूप में देखने के लिए आपको मिलेगा। आने वाले 10 से 15 जी वर्ष। जी। ओके। आज हम 2026 के, मैं कह सकता हूँ कि फरवरी शुरू होने वाला है, तो एक महीना जा भी चुका है। 2025 में भी लोगों ने डराया था, 2026 में भी लोगों को भ्रम फैला। तो यानी कि एस्ट्रोलॉजी आने वाले सालों में भी और भ्रम फैलाती रहेगी? देखिए, हर चीज़ का एक प्रारूप है। जी। तो स्टार्टिंग जब होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर अपने आकर्षण को दिखाती है। ठीक है। फिर एक समय बाद लोगों को लगता है कि एक ही कंसल्टेशन को जब 10 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार सभी झूठ बोल रहे हैं जी। और आपके व्यक्तिगत जीवन में ये चीज़ें कार्य नहीं कर रही। तो फिर लोगों का वहाँ से जो उनकी अट्रैक्शन है उसका कम होना और ख़त्म होना एक समय रहेगा उस चीज़ का भी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया का जो दौर है, इस समय तो ज्योतिष सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार बना हुआ है जी। देश विदेश दोनों में ही। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो ज्योतिष का व्यापार है ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है? इस देश में बहुत सारे, इस देश के अगर मैं युवाओं की भी बात करूं, उन्हें नफरत हो गया एस्ट्रोलॉजी से। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर सामने आके बताता है कि भाई ये अंगूठी पहन लो, ये कर लो, वो कहते हैं हमें कर्मा पे विश्वास है अपने। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष गलत है ठीक है। या एस्ट्रोलॉजर गलत है। जी। आपको एक सिक्के के दोनों ही पहलुओं को देखना पड़ेगा।
अधिकतर केसों में जो क्लाइंट्स हैं उनके जो क्वेश्चन है वो ही लॉजिकल नहीं है। ओके। सामने वाले का क्वेश्चंस है कि सर मेरा बॉयफ्रेंड पिछले 3 महीने से मुझसे बात नहीं कर रहा। ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों ही कंटेस्ट में है। या फिर किसी का होता है कि भाई मेरे जो कलीग हैं उन्होंने 30 लाख रुपए की गाड़ी ली है और मेरे साथ काम कर रहे हैं लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। जी। तो ये लॉजिकल चीज़ें हैं नहीं ज्योतिष की अपने आप में। मैरिज के रिगार्डिंग भी बहुत सारी ऐसे ही मिसकंसेप्शंस जो है ना देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि एक सहम बिंदु के एक्टिवेशन की टाइम ड्यूरेशन होती है जिस समय पे उस घटना का होना तय है। लेकिन अगर हम उसे मिस कर देते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो भी उस कंटेस्ट में जब एक लंबे टाइम तक हमें उस चीज़ का वेट करना पड़े। ठीक है। ज्योतिष में थोड़ा सा लोगों को जो चीज़ें अच्छी हैं वो सुनना पसंद होता है, तो इस वजह से भी यूथ का भी और काफ़ी बड़े लेवल का लोगों का जो अट्रैक्शन है, जो जुड़ाव है ज्योतिष में है। ऐसा नहीं है कि लोग नफरत करते हैं या फिर कंसल्टेशन लोगों से नहीं कराएंगे ज्योतिष बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रारूप पर आपको दुखी मिलेगा ही। ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर बदलता है, मेडिसिन्स बदलता है, तो वही सेम चीज़ ज्योतिष में भी कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप एक ज्योतिष से कंसल्ट करके आए तो आप फिर नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे। आप परेशान हैं, आप किसी दूसरे के पास जाएंगे। तो ये लूप चलता रहता है। जी, ये तो चलेंगी चीज़ें, स्वाभाविक है। आप क्या मानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बाकी अगर हम बात करें वास्तु की बात करें, टैरो की बात करें या फिर न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा टफ हो जाता है लोगों को समझना एज कम्पेयर टू न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी में अभी जैसे कि कबाला सिस्टम है, 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग है 9 नंबर तक। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को अपने बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना पसंद होती हैं। जी। 1 नंबर सूर्य का है तो उसकी बहुत सारी क्वालिटी गिनवा दीजिए, उसे लगेगा कि यार चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है। लेकिन जनरली क्या है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे 9 के 9 ग्रह मिले हुए हैं, तो कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। जो हमारी दैनिक दिनचर्या है वो ग्रह उसी के अनुसार रिजल्ट देता है। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है चीज़ों का वो उसकी दशा सीक्वेंस से चेंज होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो सेकंड व्यक्ति उस पंचांग में कभी जन्म नहीं लेता, ये फिक्स है। एक व्यक्ति ही एक पंचांग में जन्म लेगा। ठीक है। सेकंड चाहे 1 मिनट का ही डिफरेंस क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारा षोडश वर्ग कुंडलियों में D16 चार्ट है 1 मिनट में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से मतलब बहुत सारी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको परिवर्तित होते मिलते हैं। जी। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट में शुक्र मजबूत करने के उपाय बताते हैं कि आपको शराब को लेके ये कर देना है, आपको ये कर देना है, ये कर देना है। शुक्र हमेशा फायदा देता है? जी, यही चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो भी ग्रह हैं जी, चाहे शुक्र हो, शनि, राहु, केतु, सूर्य, जुपिटर, हर किसी से संबंधित जो इवेंट्स हैं वो व्यक्तिगत लाइफ में जुड़े हुए होते हैं। शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में और भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष दोनों में ही लग्जरी का, फाइनेंस का कारक माना गया है, धन का कारक माना गया है। लेकिन उसके जो अच्छे और बुरे होने का प्रारूप है वो इस तरीके से कार्य नहीं करेगा कि आप इस चीज़ की डोनेशन कीजिए या ये ज्योतिष उपाय कीजिए इससे धन आएगा। ठीक है। सपोज कीजिए कि आप किसी शूज़ मेकिंग कंपनी के ओनर से मिलिए जी, तो उन्होंने एक लंबे समय तक पहले ज़मीन पे बैठ के काम किया है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे एक शॉप में और आज एक कंपनी में परिवर्तित किया है। तो उस व्यक्ति ने जड़ से जुड़कर मेहनत की है, आज इतने बड़े मुकाम पे वो तब पहुंचा है। अब ऐसा नहीं है कि जी आप गाय को आलू खिला दीजिए शुक्र मजबूत हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। अधिकतर केसों में क्या होता है कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी परेशान होता है, तो ये जो प्राकृतिक उपाय हैं ये इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि उसमें थोड़ा सा एक सब्र, एक पेशेंस आए, एक कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि जो समय है उसकी एक जो नियति है वो फिक्स है। ठीक है। अच्छा वक्त और बुरा वक्त ये कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। ना तो हमेशा जीवन में अच्छा वक्त ही रहेगा, ना हमेशा बुरा वक्त ही रहेगा। लेकिन उस बुरे वक्त के दौर से गुजरने के लिए व्यक्ति को किसी सहारे की ज़रूरत होती है।
चाहे वो परिवार से मिले, चाहे वो फ्रेंड्स से मिले, चाहे समाज से मिले, या फिर ज्योतिषीय उपाय से मिले। तो ये जितने भी प्राकृतिक उपाय हैं, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के, गुरु को, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, ये आपको एक मानसिक तौर पर ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। धन को कमाने के लिए तो आपको अपने कर्म को मजबूत करना। एग्जैक्टली। मिस्टर वेदांत, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक इंसान है जिसने ज़िंदगी में कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं विश्वास की, और वो इंसान नॉर्मल पैदा हुआ और नॉर्मल जाके उसकी डेथ भी हो गई। एक इंसान वो है जिसने एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास किया, परेशान रहा, और जाते जाते उसकी लाइफ को उसने दी एंड कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर नॉर्मल इंसान की भी अगर मैं बात करूं, तो जिस इंसान ने एस्ट्रोलॉजी में कभी विश्वास ही नहीं रखा, वो ज़्यादा अच्छे से जी पा रहा है, वरना तो डर का माहौल है। ये देखिए, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो अब आप अपने जर्नल प्रारूप व्यक्तिगत जीवन में देखिए कि कुछ लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं जी, कुछ लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं होता। एग्जैक्टली। ठीक है। और ये हर किसी के साथ होता है कि किसी को मैं अच्छा लगूंगा, किसी को बहुत ही ज्यादा बुरा। मुझे भी ऐसा ही रहेगा लोगों के प्रति। तो ये क्या है कि जो सर्वाष्टक बिंदु हैं, ये चंद्र कुंडली का एक कंसेप्ट है कि चंद्रमा के जो नक्षत्र पॉइंट हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड करके हम उसकी चीज के बारे में आगे उसकी गणना करते हैं। तो उससे थोड़ा सा होता है कि भाई कई बार आपको अपने फादर से काफी लगाव होता है, कई बार मदर से होता है, कई बार सिस्टर से होता है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी फैमिली पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, या फिर किसी अदर पर्सन को आपसे हो सकती है। तो वो सभी का अलग अलग कंसेप्ट है। अब एक परिवार में 10 सदस्य हैं, किसी को भगवान शिव की पूजा करना पसंद है, ठीक है, किसी को हनुमान जी की पूजा करना पसंद है, किसी को मंदिर जाना ही पसंद नहीं है। तो इसमें जो एस्ट्रोलॉजी वाली थ्योरम ही काम नहीं कर रही कि भाई किसी ने बिलीव किया वो परेशान हुआ, किसी ने बिलीव नहीं किया वो खुश है। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में, समाज में है ही नहीं जो दुखी ना हो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। ठीक है। पहली चीज। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी चीज में विश्वास करता है, कोई किसी में विश्वास नहीं करता। ये उसके व्यक्तिगत विचार पर निर्भर करता है। इसमें ज्योतिष वाला प्रारूप नहीं है, वो तो बाय बर्थ चीजें मिली हुई हैं। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि संत होते हैं, लास्ट टाइम पे उनकी छवि खराब हो जाती है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे सक्सेसफुल पैटर्न में, तो ये देखने के लिए मिलता है कि एक व्यक्ति जो कि समाज के द्वारा बिल्कुल ही जलील किया गया है, एक समय के बाद वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेता है। तो इसमें ज्योतिष को ब्लेम करना गलत है। आपने बहुत सारे कुंडली चार्ट्स देखे होंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द चार्ट के रेशियो ऐसे ही रहता है कि नीचे ग्राफ गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, इस तरीके से चार्ट्स रहते हैं। लोगों की सक्सेस रेशियो आपने ऐसे भी होते देखे? देखिए, इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि किसी का बचपन खराब है, ठीक है, तो लाइफ में जो संघर्ष है वो इसलिए आता है ताकि आप उस अनुभव से बहुत कुछ सीख सकें। दैट्स ट्रू, यस। तो जब उनके आगे के फेज को हम देखते हैं जी, तो उसमें बहुत सारे जो सरकमटेंस है वो पॉजिटिव इसलिए मिलते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति की लगभग 20-25 वर्ष काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, तो उसका थॉट प्रोसेस होता है कि वो दूसरों में गलतियां नहीं निकालता। ठीक है, वो अपने शत्रु का भी बुरा करने की कोशिश नहीं करता अगर वो एक डिफिकल्ट समय में है। तो ये जितने भी जो उसकी लाइफ के स्ट्रगल रहे हैं या जो डिफिकल्ट टाइम रहा है, उसमें एक मैच्योरिटी लाता है, जिसकी वजह से आगे का जो इन फ्यूचर है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज़ें हैं कि जैसा आपका मन रहेगा वैसा आपका जो लाइफ का ऑरा है वो उसी तरीके से काम करना स्टार्ट है। ठीक है। अगर आपके मन में दूसरे के प्रति गलत भाव या विचार हैं, तो आप सोचिए कि इन दिस फ्यूचर कुछ ना कुछ अच्छा आपकी घटना तय है, क्योंकि वो चीज़ें उसी तरीके से कार्य कर रही होती हैं। तो इस सरकमटेंस में चीज़ें कार्य करती हैं। ठीक है मिस्टर वेदांत, आजकल लोग ना पॉडकास्ट में न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे प्रोफेशन बताते हैं कि 1 नंबर वाला है तो आपको पॉलिटिशियन बना देगा, अगर आपका 2 नंबर है तो आप क्रिएटिव फील्ड में चले जाओगे, 9 नंबर है तो आपको लोहे का काम करना है। मुझे समझ में ये नहीं आता, ये न्यूमरोलॉजिस्ट कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है? ये देखिए, इसमें मतलब कि गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि इतने सारे जो डिपार्टमेंट महकमे बना रखे हैं जी, तो एक ऐसा भी बनाना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ठीक है। हो, क्योंकि जो ये करोड़ों अरबों रुपए इलेक्शन में खर्च होते हैं वो बच जाएंगे और समाज सेवा में लगेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर उन्हें पहले ही लिख के दे देंगे कि ये सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे, ये स्टेट मिनिस्टर बनेंगे, ये सीएम बनेंगे। ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी सारी चीजें पहले से पहले परफेक्ट हो जाएंगी। ज्योतिष थोड़ा सा एक
इसी पहलू पे आगे खराब हो रहा है कि जो चीज़ें ज्योतिष भविष्यवाणी के लिए नहीं है। आज किसी बच्चे का जन्म होता है, आप उसकी कुंडली देख के बोलें कि ये एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, लेकिन बच्चे की जो एक्टिविटी है धीरे धीरे बड़े होके वो स्पोर्ट्स की तरफ है, वो खेल कूद में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। सही बात है। लेकिन क्या है कि एस्ट्रोलॉजर ने माता पिता से बोला कि जी ये तो आईएएस बनना है, अब ना तो वो आईएएस ही बनेगा ना स्पोर्ट्समैन ही बनेगा, क्योंकि उस पर दबाव दूसरी चीज़ों का बन जाता है चीज़ों का। तो सबसे पहले ये चीज़ें समझनी जरूरी हैं कि इन प्रेजेंट कोई परेशान है, एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो उसे उसके वर्तमान पे काम करना चाहिए। भविष्य तो अपना भी नहीं पता, फिर दूसरे का क्या आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो ज्योतिष भविष्यवाणी के लिए है भी नहीं। ठीक है मिस्टर वेदांत, आपको नहीं लगता जिंदगी में एक खराब एस्ट्रोलॉजर होने के बजाय जिंदगी में एस्ट्रोलॉजर ना ही हो तो अच्छा है? देखिए, इससे फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस बात पे बनती है कि जी ज्योतिष और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जी उनको एक तरफ कर देना कि भी इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी लंबे समय से जब इसमें रिसर्च में रहते हैं तो एक कॉम्बिनेशन है कि सूर्य 4 महीने में एक बार राहु के एक नक्षत्र में गोचर करता है। ठीक है। सबसे पहले आद्रा में, उसके बाद स्वाति नक्षत्र में, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में। और ये 4-4 महीने का जो टाइम पीरियड है 12 महीने का, इसमें आप देखिए कि जो फीवर है, बुखार, तीनों बार अलग अलग मेडिसिन डॉक्टर उसमें आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम ही काम करती रहेगी। तो साइंस और ज्योतिष ठीक है, दोनों सेम हैं जी। जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं साइंस के, वो हमारे वेद से संबंधित, हमारे उपनिषद से संबंधित ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि जो मेडिसिन्स भी बन रही हैं आज, वहाँ पर भी जो हमारे नक्षत्र हैं, जिन हमारे जो ग्रंथों का महत्व है, उसी को जोड़ करके चीजें की जा रही हैं। तो उस चीज को बाय काट कर देना कि ज्योतिष गलत है या इसका प्रयोग करना गलत है, तो वो तो चीजें काफी गलत हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा सा अपनी खुद की समझ को यूज करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। ठीक है, उस चीज का समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट में दर्द है और आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो चीजें समझना जरूरी है। ठीक है मिस्टर वेदांत, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, मैं चाहूंगा कि इसका आप सही सही जवाब दें। आर वी नॉट ओवर डिपेंडिंग ऑन एस्ट्रोलॉजी? हमें हर चीज़ के लिए एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। एग्जैक्टली जो आपने पेट के दर्द वाली बात बोली कि मुझे पेट में दर्द हो गया, मुझे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना है। एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा उस टाइम पे? अभी यहाँ पे ही थोड़ा सा एक जो बिंदु है वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है चीज़ों को, कि जो एस्ट्रोलॉजी है जी, वो एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन का एक प्लेटफॉर्म है। अब सामने वाला किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोले कि भाई ये सारी परेशानी है और 20 मिनट में उसका समाधान चाहिए जी, तो एक तरफ एस्ट्रोलॉजर भी गलत नहीं है, उसे पता है कि इसका 20 मिनट में चीज़ें होनी नहीं है। दूसरा उसे पता है जी क्लाइंट है, घर चलाना है, व्यापार है, तो चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो लोगों की प्लेटफॉर्म से ही ऑपरेट होगी कि भाई आपको ये सोचना है कि जी हमारी जो समस्या है उसका मेन रीज़न क्या है, ठीक है, तभी आप उसके सॉल्यूशन के लिए चलिए। तो वो चीज़ें समझना जरूरी है। ठीक है मिस्टर वेदांत, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इस देश में, समाज में हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। रही बात डाइवोर्स की, तो इंडिया में डाइवोर्स का कल्चर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि महिला प्रधान देश बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या ये बात नहीं समझ पा रही है कि समाज में बदलाव आ रहा है इसलिए डाइवोर्स हो रहे हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी को लगता है कि डाइवोर्स होने ही थे इसलिए डाइवोर्स हो रहे हैं? देखिए, किसी की भी कुंडली में डिवोर्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जो हमारे 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, और किसी भी आप हमारे जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें आप देखते हैं तो वहाँ पे तलाक, डिवोर्स वगैरह कोई कंसेप्ट है नहीं। और जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे मेडिकल से संबंधित हो या फिर जो हमारी बीमारी रिलेटेड है, या फिर हमारा डिवोर्स का जो कंसेप्ट है, या लोगों का डिप्रेशन से संबंधित जो परेशानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी देश काल परिस्थिति से जुड़ी हुई हैं, ना कि ज्योतिष से जुड़ी हुई। हजारों कुंडलियों में 10-20 कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पर कि ये चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे सही नहीं किया जा सकता। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सामने वाला आपसे ये कह रहा है कि जी तलाक होना है, उससे आप रिटर्न में लीजिए कि 2 शादी होनी है, 3 होनी है, 4 होनी है, किस में खुशी मिलेगी? आप सोचिए ना, आप किसी की लाइफ को
कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं एग्जैक्टली और लोगों की लाइफ मेंटल हेल्थ पूरी इम्पैक्ट हो जाती है। जी। उसने किसी ने कह दिया कि इसकी 2 शादी लिखी हैं 3 शादी लिखी हैं, वो तो बस यही सोचता रहेगा कि मेरी तो 3 शादियां लिखी हैं। ये देखिए काफ़ी सारे मतलब परिचित हैं एस्ट्रोलॉजर जिनको मैं जानता हूँ, उनके अपने मैरिज के केस कोर्ट में पड़े हुए हैं एग्जैक्टली। तलाक के लिए, और वो दूसरों की कुंडलियां मिलान कर रहे हैं, दूसरों की वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए ज्योतिष के नाम पे, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के नाम पे, इन सभी चीज़ों को। मिस्टर वेदांत, आजकल ना लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं। वो अगर कोई बीमारी आई, फॉर एग्जांपल कैंसर की भी मैं बात कर लूँ, वो उसकी भी रेमेडी बता देंगे कि अगर आपको कैंसर है आप ये कर लो, आपकी कैंसर भी ठीक हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि साइंस को, अगर थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी साइंस भी है, तो उसको स्यूडो साइंस बना दिया है, भ्रम फैलाने वाली चीज़ बता दी है। अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे भी तो अब मार्केट में ये हो गया है कि सब खराब है। अब देखिए जैसा कि हमारा फर्स्ट ही थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर रहा कि इस समय एक लंबे समय तक जी। ज्योतिष एक बहुत बड़ा बिजनेस रहेगा, ठीक है। तो लोगों का जो क्रेज है उसके प्रति जुड़ना स्वाभाविक है। और जो कैंसर पेशेंट हैं या फिर कोई भी बीमारी है, हार्ट से संबंधित है, मैस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष इसमें काम नहीं करती, क्योंकि जो मेडिसिन्स हैं वो भी जुड़ के काम कर रही हैं उसमें। ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो जरूरत है कि जब एक व्यक्ति कैंसर पेशेंट है तो उसको जाके सबसे पहले ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ क्या है कि जो हमारा ज्योतिष का कंसेप्ट है, न्यूमरोलॉजी का है, वास्तु का है, एस्ट्रो वास्तु का है, तो उसमें एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। हाउस मैप, और जो व्यक्ति का बाय डॉक्यूमेंटेशन नेम है, जब इन तीनों को इंक्लूड करके आप उस पर कोई भी ज्योतिषीय उपाय का कार्य कर रहे हैं, उसका रिजल्ट इस तरीके से कार्य करता है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होना योग है, घटना है, घटित होनी है, क्योंकि वो प्रोमिनेंट है, एक्टिवेशन में है कुंडली में। सेम यही प्रोसीजर इसमें है कि कैंसर पेशेंट है, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से हम उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसकी जो पीड़ा है, जो उसका पेन है, लगभग 80% तक रिमूव हो जाता 80%? लेकिन वो रिमूव मेडिसिन से ही होगा। ओके। लेकिन जो चीज़ें एडिशनल आप बाय एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, चाहे वास्तु के माध्यम से कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से कर रहे हैं, ज्योतिष से कर रहे हैं, वो उससे जुड़कर ही कार्य करती हैं फिर। ठीक है। मिस्टर वेदांत, आजकल ना टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, समाज भी बदल रहा है। हम आईवीएफ की बात करते हैं, हम आजकल एलजीबीटी कम्युनिटी की भी बात करते हैं कि गेज शादी कर रहे हैं, लेस्बियन शादी कर रही हैं, लड़की प्लांट से शादी कर रही है, कुछ ना कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इन सभी तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, इनको किस तरीके से देखती है, और एस्ट्रोलॉजी क्या तैयार है इन सब नए नए जो मैटर्स आने लगे हैं? ये देखिए मतलब आप लगभग 6-7 हज़ार वर्ष पूर्व जब महाभारत काल में चीज़ों को देखते हैं, तो उस समय पे जो 5 पांडव इंक्लूड कर्ण का जो जन्म है जी। वो एक वरदान के तौर पे है। और जब इस चीज़ को हम थोड़ा सा बैक में लेके बात करते हैं तो लोग हंसते थे एक धर्म की इस क्रियाकलाप पे कि भाई आपके जो योद्धा हैं वो इस तरीके से पैदा हुए हैं। बहुत सारी कुंडलियों में जब मेल फीमेल को इंक्लूड करते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है कि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इन प्रेजेंट अगर उसी चीज़ की बात करते हैं तो जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है वो कार्य कर रही है और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट है। यही सेम चीज़ मैरिज वाले कंसेप्ट में है कि 2 मेल या फीमेल चार्ट को जब इंक्लूड करके कार्य कर रहे हैं तो उसमें है कि जी शादी नहीं होगी, ठीक है नहीं होगी, लेकिन सिर्फ शादी का एक ही प्रारूप नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो आप प्राचीन टाइम ऑफ ड्यूरेशन में देखते हैं तो उसमें गंधर्व विवाह है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज वो चीज़ें कोर्ट मैरिज में या फिर लिव इन रिलेशन में हो रही हैं। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये पहले से जुड़ी हुई हैं, बस उसका थोड़ा सा थॉरम चेंज हो रहा है। तो किसी चीज़ को सही और गलत बोलने से पहले, साबित करने से पहले उसको एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी चलने लगे हैं। मैरिटल रेप की बात होती है, लिव इन रिलेशनशिप में भी बहुत सारे अंदर तरीके हैं जिसके बारे में कॉन्वर्सेशन होती है। एस्ट्रोलॉजी क्या कभी कुछ समझ पाएगा इन चीज़ों को? देखिए मेरी एक पर्सनल कंसल्टेशन है कुछ टाइम पहले की, तो एक मेल है, तो वो लगभग 27 महीने से जेल के अंदर बंद था। 27 महीने? 376 आईपीसी में। ओके। तो उनकी जो मदर और सिस्टर हैं वो किसी ने एडवाइस किया, मतलब मेरे ही परिचित ने, कि वे आप एक बार उसकी कुंडली दिखा लीजिए। तो मैंने उस कुंडली पे कार्य करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा कि इसमें बंधन योग नहीं है इन प्रेजेंट टाइम। फिर भी बंदा जेल में बंद है। मैंने फिर उसे रिवर्स किया कि भाई अपनी कैलकुलेशन गलत हो रही है, तो थोड़ा टाइम उसमें और दिया। फिर उसके बाद वो ऑफिस पे, मतलब जैसे मदर सिस्टर से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे जनरली पूछा कि भाई जो केस है उसका CNR नंबर क्या है।
तो मैंने उस केस की पूरी डिटेल्स वगैरह ऑनलाइन चेक की। ठीक तो है। मैंने देखा कि सेशन कोर्ट में बार बार उसकी जो जमानत कैंसिल की जा रही है। ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि 43 डेज की रेमेडी होगी, ज्योतिष उपाय, और बंदा निकल निकल जाएगा। जाएगा। वो काफ़ी खुश। मैं इनकी पर इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है। मैं इनकी जो आपका बच्चा है, बेटा है, इसका जो न्यूमरोलॉजिकल पार्ट है ये वकील साहब से मैच नहीं कर रहा। अभी होता क्या है कि जो बंदा 27 महीने से बंद है और हाई कोर्ट में अपील नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुंडली का दोष नहीं है, किसी और पर्सन की वजह से वो नहीं आ रहा बाहर। नहीं आ रहा। ठीक है। तो मेरे एक परिचित थे हाई कोर्ट में, सीनियर एडवोकेट, काफ़ी लॉयल, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो मैंने उनका रेफरेंस दिया कि जी इनकी कुंडली इनसे मैच हो रही है, ये करा देंगे। उन्होंने नेक्स्ट डे जाके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, फीस वगैरह उन्हें प्रोवाइड कराई। फर्स्ट डे फर्स्ट आर्गूमेंट पे उस बंदे को बेल हो गई। तो अभी क्या होता है कि उन्हें लगा कि यार पंडित जी ने तो कमाल कर दिया, हम इतने दिन से परेशान, सैकड़ों लोगों के पास गए, कहीं भी काम नहीं हुआ, और यहाँ पे चीज़ें एक ही बार में हो गई। भाई 43 दिन की रेमेडी ज्योतिष की काम हो, तो उन्हें ज्योतिष पे भी भरोसा हो गया और मुझ पे भी हो गया। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि मैंने ये चीज़ समझी कि ये चीज़ें हो क्यों नहीं रही। मैंने सिर्फ एडवोकेट चेंज किया था, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील कराई और वहाँ से वो चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल में भी होती हैं, व्यवहारिक जीवन में भी होती हैं। कई बार होता है कि भाई बंदा कैंसर पेशेंट है और 17-18 महीने से उसके कीमोथेरेपी वगैरह ये सारी चीज़ चल रही हैं, तो ये देखना पड़ता है कि जी डॉक्टर साहब ही चेंज करने पड़ रहे हैं क्या, हॉस्पिटल वगैरह चेंज करने पड़ रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा ये रहता है कि भाई चीज़ें थोड़े से बदलाव में सही हो जाती हैं जी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा यही होता है कि भाई सामने वाला उसे एक क्लाइंट के तौर पे ट्रीट कर रहा है, या फिर एक जर्नल प्रोस्पेक्ट है कि जानबूझकर चीज़ें नहीं की जा रही। ठीक है। वेदांत जी, आपने बोला कि हम डॉक्टर्स को भी देख लेते हैं इस तरीके से कि इसका इससे मैच नहीं कर रहा है, लॉयर्स का भी आपने कह दिया। तो आप मतलब कुंडली देखते हैं उनकी, या किस तरीके से कैसे रहता है, या नाम से आप कंफर्म कर लेते हैं कि इसका इसके साथ मैच नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए उसमें मैच और मिसमैच वाली बात नहीं होती। सबसे पहले सामने वाले की समस्या को सुनना पड़ता है। ठीक है। पहले 10-20 मिनट आप उनकी समस्या को समझिए, और एक लंबे समय के बाद जब आप इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो आपकी समझ में ये चीज़ें आने लगती हैं कि कुंडली की वजह से परेशानी है, या फिर जो परेशानी है वो किसी सेकंड फेज पे काम कर रही है। फिर उसी तरीके से काम कीजिए और चीज़ें हो जाती हैं। मिस्टर वेदांत, एक टाइम ऐसा था जब लोग गुणों की बात करते थे, 36 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे बता देते थे कि इनकी शादी बढ़िया रहेगी। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि जिनके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं उनकी भी डाइवोर्स की कंडीशन बनी है? देखिए उसमें कुंडली वाला मैटर नहीं है इतना कि अब सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अभी आप अपनी फैमिली से ही लेते हैं कि भाई घर में कोई फीमेल चाइल्ड है, उसने अभी ग्रेजुएशन की है, सिंपल बीए की है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना सामने वाले से, वो होता है कि जी लड़का देख बताइए कोई भी शादी के लिए। तो वो पूछता है जी कैसा चाहिए, बोला जी गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। वो ये नहीं देखते भाई जो हमारी मेल चाइल्ड है वो 45% से बीए पास है, सामने वाला जो किसी भी बी ग्रेड का ऑफिसर है वो उसे मैनेज कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा नहीं। फिर इसका जो सेकंड फेज आ जाता है वो फिर वहाँ पे दहेज वगैरह वाला सिस्टम चीज़ें ऑपरेट होती हैं, क्योंकि आपकी जो अपनी पर्सनल वैल्यूएशन है जी, आप एक मोटरसाइकिल पे चलने वाले व्यक्ति हैं तो आप क्यों फॉर्च्यूनर वाले से बढ़ रहे हैं? सही बात है। तो ये बहुत सारे सामाजिक ताने बाने इस तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि जिसकी वजह से जो ये डिवोर्स वाला कंसेप्ट है ये देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप 19-20 में भी चलेंगे ना चीज़ों को लेके कि भाई जैसे हम हैं सामने वाला भी ऐसे ही मिल जाए तो फिर चीज़ें इतना खराब नहीं होंगी। प्रेजेंट टाइम में तो समाज में यही देखने के लिए मिल रहा है। आगे आगे आप देख पा रहे हैं कि और ऐसे ही डाइवोर्स होते रहेंगे? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी बीमारी है ना, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, कैसे भी हो, उसकी एक समय सीमा होती है। और जब लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, फिर उसे त्याग देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबे समय है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंसल्टेशन है जहाँ पे 3 मैरिज हुई हैं और वो तीसरी मैरिज भी डिवोर्स के लिए केस में फाइल हो चुकी है। तीसरी शादी भी डिवोर्स? जी, तो उनके जो पर्सनल लाइफ है वो नर्क से भी बुरी बन जाती है। बहुत बुरी कंडीशन। तो अभी होता क्या है कि लोग फिर वही चीज़ है कि एक दूसरे को देख के ना समझदार होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मिस्टर वेदांत, अगर किसी की कुंडली में मिसकैरेज लिखा है, फॉर एग्जाम्पल वो लेडी प्रेग्नेंट है और उसका मिसकैरेज होना है, जो कि आप देख पा रहे हैं, आप उसको समझाते किस तरीके से? देखिए इसमें क्या होता है कि जो इवेंट्स हैं
जो चाइल्ड बर्थ का है, मिसकैरेज वगैरह है, मैरिज वगैरह का जो इवेंट्स होता है, ये कुंडली से जुड़े हुए होते हैं। तो अभी क्या है कि किसी व्यक्ति का कोई भी प्रारब्ध या संचित कर्म है, वो आपको आपके बच्चे के माध्यम से मिलेगा, आपके हस्बैंड या वाइफ के माध्यम से मिलेगा, हो सकता है आपके बॉस के माध्यम से मिले। तो कोई ना कोई चीज़ तो जुड़ी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि लाइफ में जो है ना 5 उंगलियां बराबर क्यों नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर सभी सुखी हो जाएंगे तो सामने वाले का दुख कोई समझेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि किसी का बचपन खराब, किसी की जवानी खराब, किसी का गृहस्थ खराब, किसी का बुढ़ापा खराब। ये चीज़ें हमारी एल्गोरिदम पे काम करती हैं, जो व्यक्तिगत जीवन का एक प्रारूप है। ठीक है। तो इसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। मिस्टर वेदांत, आज अगर डिप्रेशन की बात करूं तो ऐसा लगता है कि हर इंडियन डिप्रेशन में है। ये जो कुंडली के चार्ट्स आप देखते हैं, क्या इनमें सब में लिखा है कि डिप्रेशन चल रहा है इंडिया में? नहीं, देखिए, ओवर थिंकिंग वाला जो पोर्शन है ना, वो हमारी हाईली डिजायर का कारण है सबसे ज़्यादा। आज से कुछ समय पहले, लगभग 10-20 वर्ष पहले, लोगों में संतुष्टि ज़्यादा थी चीज़ों के प्रति। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चलती थी लोगों की। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो यंग एज बच्चे हैं, उनमें तो ये जो अट्रैक्शन वाला क्रियाकलाप है ना, ये बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। मेरे फ्रेंड ने एक आईफोन ले लिया तो अब तो परिवार में झगड़ा होना ही है कि जी मुझे भी यही चाहिए। अच्छा। तो बच्चों के प्रति जो ये सारी चीज़ें बन रही हैं ना, वो थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। अपने परिवार को देख के चलना, अपने परिवार की कंडीशन को ऑब्जर्व करना, उस तरीके से अगर चीज़ों को रखते हैं तो फिर चीज़ें इतना डिस्टर्ब नहीं हो रही, नहीं होती। जो ओवर एक्सपेंडिचर हैं वही लोगों को चीज़ों को जो ना खराब करते हैं पारिवारिक स्थिति में। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? हमारा झुकाव ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ हो गया है। देश की सरकारें भी ऐसे ही कहती हैं कि हाँ, हमें कैपिटलिस्ट लोगों का साथ देना है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा पैसे की बात करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, डाइवोर्स का मैटर चल रहा है। कहीं लूप तो नहीं है ये सब कुछ? देखिए, इसमें मतलब गवर्नमेंट का तो प्रारूप कम ही समझ में आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जी गवर्नमेंट तो किसी को इस तरीके के लिए प्रोवोक कर रही है जी। लेकिन अब जैसे कि जब से लोगों के पास फ़ोन का जो प्रारूप है वो इंक्रीज हुआ है, सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी ज़्यादा हुई है। ठीक है। तो उससे लोगों के जो एक मेंटलिटी ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी हाई रही है चीज़ों के प्रति। अब उसमें मेन जो प्रॉब्लम्स है वो इस कंटेस्ट में ज़्यादा कार्य कर रही है कि एक बच्चा जो पिछले कुछ समय पहले अपनी अचीवमेंट पे, अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, आज के टाइम में वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा कार्य कर रहा है। तो जो सेल्फ स्टडी है या फिर सेल्फ जो आपकी इंडिजिनियस मेहनत है जी, वो थोड़ा सा कम हो रही है और इस चीज़ की वजह से लोगों में जो मन स्थिति है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगी है। ठीक है। मिस्टर वेदांत, अभी हाल फिलहाल में अजीत पवार का एक हादसे में निधन हुआ, प्लेन क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा, हमने तो कहा था कि विमान हादसा होना है, ऐसा हो जाएगा, पहले महीने में ही ऐसा हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजर्स इस देश के लोगों का पागल बना रहे हैं? ये तो होना ही था। ये देखिए, आप पिछले 20-25 वर्ष का रिकॉर्ड देखिए, आप देखेंगे कि 2 देशों के बीच युद्ध होना, प्लेन क्रैश होना जी, कोई ट्रेन दुर्घटना होना, किसी बड़े सेलिब्रिटी का एक्सपायर होना, तो ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है, ये प्रकृति का नियम है। तो अभी इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ को बोल दूं, उससे मिलता जुलता चीज़ों को, किसी ने ये बोला कि ये रिस्पेक्टेड पर्सन एक्सपायर हो जाएंगे, आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए किसी ने ये बोला हो कि ये रिस्पेक्टेड पर्सन है जो कि एक्सपायर हो जाएंगे, ये नहीं बोला, सेफ प्ले करते हैं सब। हाँ जी जी। अभी क्या होता है कि सपोज कीजिए आपकी एज लगभग 50 से 55 वर्ष है, ठीक है, और आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, आप परेशान हैं, मुझे सिर्फ आपसे एक ही सेंटेंस कहना है, सर आपने जीवन में सभी की मदद की, लेकिन आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अब वो व्यक्ति ना पिछले 30 वर्ष में बैक में जाके सोचेगा, यार 200 रुपये उस टेम्पो वाले की मदद की थी और वो टेम्पो वाला भी मदद नहीं कर रहा, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, रिलेटिव्स के लिए इतना किया, कोई मदद। तो ये लगभग 40-50 सेंटेंस हैं जो सभी पे फिट होते हैं, वो एज के हिसाब से होते हैं बस।
तो वही सेम चीज़ें हैं कि जी आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी, किसी बड़े पॉलिटिशियंस के बारे में प्रेडिक्शन कर दीजिए और ठीक है। चीज़ें चलती रहेंगी। तो काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ रहता है कि जी आ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं इस्तीफा दे रहेंगे देंगे 2026 में, जी, एग्जैक्टली। और योगी आदित्यनाथ जी इस बार सीएम नहीं प्राइम बनेंगे। मिनिस्टर बन जाएंगे। तो मतलब लगता है कि यार मतलब ज्योतिष का ना मजाक बना रखा है अपने आप में। जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट में सीएम बन रहे हैं, जी। आप देखिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई ये सीएम बनेंगे। एग्जैक्टली ट्रू। अभी इन प्रेजेंट बीजेपी अध्यक्ष नवीन जी बने हैं, जी, नितिन नवीन नितिन जी। नवीन। तो क्या किसी ने प्रेडिक्शन की थी कि ये बनेंगे? नेवर, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं आया एक भी सर। बंदा उनका नाम लेके ये बता दे जी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बोला था कि जी ये अध्यक्ष बनेंगे। तो बस लोगों को जो है ना थोड़ा सा ये चीजें सुनने में भी थोड़ा अच्छी भी लगती हैं कि भाई आप वायरल होती हैं सर। जी जी आप इन चीजों को बोलिए तो एक अट्रैक्शन बनता है लोगों के प्रति। और फिर उस घटना को शेयर कर दीजिए जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। अभी जैसे कि रहता है कि भाई आप किसी से बोलिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली एनसीआर में है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे बोलिए कि भोपाल में एक बाबा बैठते हैं और वो एक लड्डू 3 बार फूंक मार के देते हैं और मेरा वो काम ऐसे हो गया। तो जो व्यक्ति यहाँ से 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके जाएगा तो फेथ तो वैसे भी बन गया, और आने के बाद किसी को बताएगा भी नहीं कि 20,000 रुपये खर्च हो गए। सही बात है। काम नहीं होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो है ना समाज के दायरे से बाहर ही हैं, पर ये तो चलती रहेंगी, पहले भी हैं अभी भी हैं और इन फ्यूचर भी चीज़ें बनी रहेंगी। आजकल बहुत सारी एस्ट्रोलॉजर की मैं अगर बात करूं, लेडीज एस्ट्रोलॉजर की बात करूं, तो वो बहुत हैवी तामझाम पहन के आएंगी, क्लीवेज अपना दिखाएंगी और तब कोशिश करेंगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस दूं। आप समझ पा रहे हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। सर, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं समाज में, आपको नहीं लगता कि इनके चक्कर में आप जैसे एस्ट्रोलॉजर भी बदनाम हो चुके हैं? देखिए इसमें क्या है ना कि जो भी जैसे कि सुख दुख है और सही और गलत है जी, इसकी परिभाषा से दूर रह के ही हम किसी चीज़ को कर पाते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति की कुंडली में 12 भाव हैं। अब सपोज कीजिए कि किसी का सेकंड भाव एक्टिवेट है, तो वह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को धन कमाने के लिए यूज करेगा। किसी का 5th हाउस है तो वो चाइल्ड बर्थ से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कार्य में एक निपुण व्यक्ति बन जाता है अगर वो उस पर मेहनत करे। ठीक है। 7th हाउस है तो मैरिज के कंसेप्ट पे उसकी जो काउंसलिंग है वो अच्छी कार्य करती है। 8th हाउस एक्टिवेट है तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, रिसर्च वगैरह में ही जाएगी। हर किसी का अपना अपना एक दायरा रहेगा। अब जैसे कि हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें 4 वर्णों की बात की गई है, ठीक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ये चीजें एस्ट्रोलॉजी पे भी कार्य करती हैं। अब जो ब्राह्मण कैटेगरी है वो जन्म से नहीं है, विचार से है। वो व्यक्ति रिसर्च में रहेगा होल लाइफ, तो उसका एक कंसेप्ट है कि उसके लिए ज्योतिष जो है ना पैशन रहेगा, ना कि प्रोफेशन। ओके। अब जो वैश्य वाला है उसके लिए ज्योतिष एक बिजनेस, एक व्यापार है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस बढ़ाना है तो आपकी मार्केटिंग काफ़ी बेस्ट होनी चाहिए। जितना दिखेगा उतना बिकेगा। इसके बाद हमारा जो क्षत्रिय कंसेप्ट है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में गलत बोलता है तो उसको सोशल मीडिया पे खींच देते हैं। सही बात है। तो वो तीसरा कंसेप्ट हो गया। 4th है हमारा शूद्र वाला। अब उसमें ज्योतिष की एक शाखा इस तरीके से कार्य करती है कि सपोज कीजिए कि मैंने वैदिक ज्योतिष की हुई है, तो मैं न्यूमरोलॉजी को गलत बताऊंगा, और अगर मैंने वास्तु गलत की हुई है तो मैं टैरो कार्ड वालों को गलत बताऊंगा। सही बात है। मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की हुई है तो मैं भृगुनंदिन आदि ज्योतिष वालों को गलत बताऊंगा। वो कहेंगे आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। मतलब उसमें क्या है, वो 4th वाली कैटेगरी ये है कि मैं सही और सब गलत, मेरी पद्धति 100% काम कर रही है और सबकी गलत काम कर रही है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो मतलब प्रारब्ध से प्राचीन समय से हमें मिली हुई हैं। ज्योतिष में हम यही चीज तो समझते हैं, और जब इसे अपने आप पे ही इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा क्या। तो ये तो चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई अभी क्या है कि जैसे कि राहु डोमिनेंट व्यक्ति है कोई भी, तो उसे वो व्यक्ति बहुत पसंद होते हैं जो चापलूस होते हैं। वहीं पर कोई केतु डोमिनेंट व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऐसा होगा कि किसी के पास जाएगा ना शांत एकदम, मतलब उसे चीजें नहीं रखनी, उसके पैर छूने, उसके बारे में 20 बातें अच्छी बोलनी, ये सारी चीजें।
तो बाय बर्थ मिली हुई हैं सभी को चीज़ें। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो व्यक्ति गलत है या वो एस्ट्रोलॉजर गलत है। इस तरीके से सभी का प्रकृति ने एक चक्र बनाया हुआ है। ठीक है। तो 0 से लेके वो 108 तक आके सब पूर्ण होना है। बस इतना ही है कि अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस का अगर हम प्रयोग करें तो बहुत समय तक और बहुत समय सीमा तक हमारी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी आसानी से निपट सकती हैं। तो उसके लिए ज़्यादा चीज़ों का परेशान होना, वो सारी चीज़ें करना नहीं है ज़रूरत। ठीक है। वो चीज़ समझनी पड़ेगी। वो चीज़ ज़रूरी है और समझनी भी। जी, जी। मिस्टर वेदांत, आजकल ना बहुत सारे वायरल ब्रेसलेट्स चल रहे हैं, है ना? कि आप ये वाला ब्रेसलेट पहन लो, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, सूर्य मजबूत हो जाएगा, पैसा आना लगेगा, ओवरऑल लाइफ आपकी बैलेंस रहेगी। कुछ जेमस्टोन्स की भी बात कर लेते हैं कुछ लोग। इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? ये देखिए, जेम स्टोन है, ब्रेसलेट है और आपका मेटल एक्टिवेशन है, हाँ जी। ये ज्योतिष के प्रारूप हैं। ओके। और ये सारी चीज़ें ज्योतिष उपाय में कार्य करती भी हैं और इनका यूज भी किया जाता है। लेकिन सबसे पहले वही सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको एक प्रोफेशनल लीडर, नेता बनना है। आप कोई भी राजनेता बनना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप गोमेद पहन लेंगे तो आपको एमएलए की टिकट मिल जाएगी या फिर रूबिक पहन लेंगे तो आप किसी पद को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले तो हमारा कर्म है। आप अपने कर्म को कर रहे हैं, उसके साथ इन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके। ये कहना गलत है कि ये चीज़ें कार्य नहीं करती, लेकिन एक सही गाइडेंस जो है इसमें कि भाई किस चीज़ की नीड है बॉडी को, ठीक है। वो चीज़ ज़रूरी है। फिर इसमें एक थोड़ा सा कमर्शियल पार्ट भी आता है। सपोज कीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि भाई आप नीलम धारण कर लीजिए। ठीक है। ओरिजिनल जो है वो आप प्राइस उसका लगभग 2-2.5 लाख रुपए है। आप सामने वाले व्यक्ति से उसे लेके आए, उसने आपको 2200-2400 रुपये वाला चेप दिया। ठीक है। अब ना तो नॉलेज आपको है ना मुझे है। अब उसमें क्या है कि आप ये सोचें कि ये चीज़ें कार्य नहीं कर रही, तो थोड़ा सा उसमें ये है कि भाई जहाँ से आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसके प्रति भी थोड़ा सा फेथ होना जरूरी है, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। बट वही ना, असली नकली की पहचान कैसे करें? ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, जो ज़्यादा वीडियो पे दिख रहा है या फिर जो कहीं भी नहीं दिख रहा है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर तो कोई भी बुरा नहीं है ओके। और कोई भी अच्छा नहीं है। ओके। आप देखिए, कई बार ना लाइफ में आपकी समस्याओं का समाधान आपको कई बार ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिसे ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती। ठीक है। ठीक है ना? और कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन आप चीज़ों को कर ही नहीं पाते। फिर वहाँ पे व्यक्ति का जो प्रारब्ध है वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से कार्य कर रहा होता है। ठीक है। तो इस तरीके से तो ये चीज़ें होती हैं कि ना तो एस्ट्रोलॉजी ना एस्ट्रोलॉजर, प्रकृति जो ईश्वर है उसका भी तो कोई अस्तित्व है। अगर ऐसे जो चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं उसी के अनुसार सारी चीज़ें कर दें, ठीक है, तो फिर ना तो कोई ईश्वर का महत्व ही रहेगा। उसने भी तो सभी चीज़ों को एक सिस्टम से बनाया हुआ है। किसी को सुख देगा, किसी को दुख देगा, किसी के जीवन में किसी घटना को करेगा, तभी चीज़ें बैलेंस होकर चल रही हैं। तो ज्योतिष बहुत ही कम जगह पर प्रयोग करनी पड़ती है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मनस्थिति से ही सही हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर लाइफ में परेशानी है, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है। एक समय के बाद जो समय है वो बदल जाता है। बस आप अपना कर्म करते रहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचें कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आप पक्षियों को मूंग डाल दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा या फिर ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तो वो तो सिर्फ इतना है कि आपको एक मन स्थिति लेवल पे ना थोड़ा सा पेशेंस दिया गया है कि आप इस घटना को निकालने के लिए एक सब्र के इस प्रारूप के मापदंड पे कार्य कर रहे हैं। वो उस तरीके से कार्य कर रहा है और जैसे ही वो समय कंप्लीट होता है चीज़ें परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है मिस्टर वेदांत, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्ट्रोलॉजी में भी चेंजेस आए हैं। एक टाइम था जब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी बात नहीं करते थे, अब AI एस्ट्रोलॉजर्स आ चुके हैं। अब सब चीज़ें एक टैब से पता लग जाता है, इस डायरेक्शन में ये दिक्कत है, इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो। आज हम 2026 के मंथ एंड में बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले 10-15 साल बाद अगर हम बैठेंगे एस्ट्रोलॉजी पे बात करने पर,
तो कितने चेंजेस आ चुके होंगे? जी देखिए, जो एआई वाला कंसेप्ट है, अभी सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आता है। ठीक है। उस व्यक्ति ने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। जो उसका नाम है वो, और जो हाउस मैप है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी। ये सारी चीज़ें मैं एक तरफ रखूँगा। सबसे पहले मैं कम से कम भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे उससे बात करूँगा। ठीक है। क्योंकि जो भी उसकी समस्या होगी ना, वो लगभग 30 मिनट में सारी की सारी चीज़ें मेरी समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब जब आप एआई वाले सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, तो जो आपने डाल दिया उसने उसे सही माना और उसके हिसाब से रिजल्ट दे दिया। ज्योतिष में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ना, वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है। BTR। ठीक है। जब तक मुझे यही समझ में नहीं आएगा कि आपकी समस्या क्या है, क्या वो चीज़ कुंडली से मैच हो रही है। जी। तो इसमें क्या होता है, कई बार ना समय को आगे पीछे करना पड़ता है, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, इस तरीके से। और इसमें कुंडलियाँ चेंज होती हैं, कई बार नवमांश कुंडली चेंज होती है, कई बार दशमांश होती है, D3 चेंज होती है, कई बार लगन भी चेंज हो जाता है अगर नियरेस्ट डिग्री के होता है। ऐसे काफ़ी सारे कंसल्टेशंस में लोग देखे कि जिनकी मैरिज इस वजह से ख़राब हो रखी थी कि लोगों ने, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने बोला कि भाई आप मंगली हो। लेकिन क्या है कि जब उनकी 5 या 7 मिनट आगे पीछे करते हैं ना डेट ऑफ बर्थ को, तो लगन चेंज हो जाता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति मंगली था ही नहीं, एक तो उसके मन में भ्रम पैदा कर दिया। एग्जैक्टली। ठीक है, तो 90% तो उस भ्रम ने काम किया। दूसरा 10% वो कुंडली राइट थी नहीं, तो उसकी प्रेडिक्शंस और ज्योतिष उपाय कैसे कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एआई नहीं बता पाएगा। एआई का मानना तो ये है कि जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है ना, बिल्कुल 100% सही है, वो उसी के हिसाब से चीज़ों को करेगा। ठीक है। ना ही वो आपसे ये पूछने बैठा है कि भाई क्वेश्चन आपका मैरिज का है तो नवमांश कुंडली के बारे में पूछ लेते हैं, आपका कर्म क्षेत्र का है तो दशमांश कुंडली के बारे में पूछ लेते हैं, चाइल्ड बर्थ का है तो D7 के बारे में पूछ लेते हैं। तो इस पहलू पे तो एज ए प्रोफेशनल सक्सेस एआई को मिलेगी कि जी पैसा कमा सकता है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि जो काम कैलकुलेशन का 1 महीने में नहीं हो रहा, वो आपको 10-15 मिनट में करके दे देगा। तो जाहिर सी बात है, वो तो हजारों कस्टमर्स को डील कर लेगा आराम से। अब किसी का अच्छा बुरा वो थोड़ी ना देखेगा इस चीज़ को, उसे पैसे से मतलब है। सही बात है। वो तो सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या है। तो हमेशा अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एआई रिप्लेस करने वाला है एस्ट्रोलॉजी को। एआई रिप्लेस नहीं करेगा, और जो अच्छे और बुरे वाला जो कंसेप्ट है वो एस्ट्रोलॉजी में वैसे है भी नहीं। ठीक है। इसमें मेन चीज़ वो ये, देखिए कई बार क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि जैसे चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जो आपके बुजुर्ग वगैरह जैसे हमारे परिवार में रहते थे, तो वो बोलते थे कि भाई आप स्थान बदल दीजिए। स्थान बदलने से चीज़ें, क्योंकि जैसे ही वास्तु चेंज होता है ना, अभी आपने देखा भी होगा कि कई बार कई व्यक्ति ने एक नया मकान लिया और वहाँ पे जाने के बाद उसके जीवन में ना संघर्ष ही संघर्ष है। That's true, yes. कभी हॉस्पिटल जाना, कभी किसी का खर्चा, कभी किसी चीज़ का खर्चा। यही सेम प्रोसीजर वो चाइल्ड बर्थ वाले में था कि भाई अगर यहाँ नहीं हो रहा ना, तो वो चीज़ों को चेंज कर देते कि भाई 10-5 किलोमीटर दूर जाए और वो घटना घटित हो जाएगी जैसे ही वो सहम बिंदु एक्टिवेट होगा। अब इसमें क्या है कि यही सारी चीज़ें, जैसे ज्योतिष के कंसेप्ट में हम थोड़ा सा और इसे आगे लेके चलेंगे। तो जैसे आपने कहा कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने से पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें। पहले एक कंसेप्ट था कन्यादान का, लड़की की शादी जी। और उसमें क्या था कि लोग गुप्त दान, एक वर्ड होता था, उसे यूज करते थे। आज के समय में क्या है कि कोई व्यक्ति अगर किसी को 100 रुपये भी दे रहा है ना, दिखाएगा, तो 40 रुपये तो उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च। सही बात है। मतलब आप देखिए कि अगर कहीं पे, जैसे भी कोरोना काल में देखा कि भी लोगों को फूड वगैरह डोनेट कर रहे हैं, तो बाकायदा फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो कोई रेमेडी वगैरह है नहीं, नहीं वो इस तरीके से कार्य कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिली जुली ऐसी हैं जो हमारे पूर्वजों से ही चलती आ रही हैं और अच्छा कार्य भी कर रही हैं। ठीक है। बस उन्हें पकड़ के रखना है। जो भ्रम वाली चीज़ें हैं उसमें नहीं पड़ना उतना, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी काफ़ी अच्छे ढंग से आपके व्यक्तिगत जीवन में कार्य करती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि दिक्कत आए। ठीक है मिस्टर वेदांत, आपने बात करी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की। किसी इंसान को ना तो डेट पता, किसी इंसान को ना टाइम पता, अब वो आ गया आपके पास
कि भाई मेरे को बताओ मेरी कुंडली में क्या लिखा है, आप कैसे बताओगे उसको? जिस समय सामने वाले का क्वेश्चन होता है उस समय आप उस समय को नोट कर लीजिए। ठीक है। उस समय जो लगन एक्टिवेट है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जो करण है, ठीक है। उस समय जो तिथि बनी हुई है और उस दिन जो वार है, ये पांचों चीजें उस पंचांग को इंक्लूड करके एक जन्म कुंडली को ऑपरेट करती हैं, बना देती हैं। अब सामने वाले का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन उस कुंडली से मैच कर रहा होता है। हालांकि इसमें बहुत डीप लेयर काफ़ी सारी होती हैं, दशा, अंतरदशा, षोडशवर कुंडली, षष्ठ बल है हमारा, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को उसमें एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ का कंसेप्ट नहीं होता, कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इन प्रेजेंट उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वर्क करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आके बोलता है, उसे पता भी होता है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन उसका क्वेश्चन होता है, बताइए पंडित जी मेरी समस्या क्या है। टेस्ट करना, मतलब हाँ जी, वो टेस्टिंग वाली चीज़ होती है। वो ये नहीं कहता जी मुझे पता है या ये सारी चीज़ें हैं, उसका क्वेश्चन ही होता है जी बताइए मेरी समस्या क्या है। और जब उसकी समस्या उसे बता दी जाती है तो वो फिर समझ जाता है कि चीज़ें होनी चाहिए। वैसे अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता भी है ना, और आप कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं किसी के पास, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा छुपा के रखिए। आप बोलिए पता ही नहीं है लेकिन समस्या ये है। अगर उस बंदे ने पेन और कॉपी उठा लिया, ठीक है, तो समझिए कि चीज़ें काम करेंगे। और अगर उसने बताया कि अच्छा पड़ोसी से ये चीज़ हो गई थी, या फिर आपके तो देवता इधर उधर हो रहे हैं, या फिर शनि राहु केतु खराब है, तो फिर सोचिए कि भाई अब तो चीज़ें मिसगाइड ही होनी है। तो ये एक अच्छा टूल है अपने आप में, अगर आप इस चीज़ को किसी भी कंसल्टेशन में टेस्ट करना आई थिंक इतना बुरा है नहीं, कर लेना चाहिए अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजी। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जी, आप उसे गूगल पे सर्च करते हैं, वो जो मेडिकल की जो समरी होती है उनकी, आप उसे सर्च करते हैं, आप उन मेडिसिन्स को सर्च करते हैं, तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। कोई इंसान अगर एक रिलेशनशिप में रह रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, 4-5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में वो किसी लड़की के साथ है, उसकी शादी होती है, उसकी कुंडली में 2 शादी लिखी थी, तो वो जो लिव इन रिलेशनशिप 4-5 साल की उस लड़के की रही, क्या वो शादी कंसीडर करते हैं एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, जैसे कि वर्तमान समय में ना आपने देखा होगा इस चीज़ को कि आपके मदर और फादर की 25 जो एनिवर्सरी है वो मनाई जा रही है, ठीक है, 40 एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 50 वाली मनाई जा रही है। जो शादी का विवाह सहम बिंदु है ना, वो सहम ऐसे ही तो कार्य करता है जी। अभी जैसे कि हिंदू समाज में एक व्यक्ति की एक शादी होनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी 4 शादी के योग नहीं है या 4 बार सहम बिंदु नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरे डिफरेंट कल्चर में देख रहे हैं कि जी 4 शादी, एक 18 साल में हो गई, एक 23 में हो गई, एक 32 में हो गई, एक 43 में हो गई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई वो ईश्वर ने अलग बना के भेजे हुए हैं। जो वो घटना होती है ना, वो घटित होती है लेकिन एक सेकंड फेज की तरफ होती है। तो उसमें क्या होता है कि भाई अभी जैसे कि हम बहुत अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो भी एक मैरिज के कंसेप्ट में ही कंसीडर होगा। कंसीडर हो जाए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जी 4 ही शादी या 5 ही हो इसमें, तो 2 शादी वाला कंसेप्ट नहीं है। उसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है कि जी इसकी तो 2 शादी होंगी। भाई आपने एक शादी की, एनिवर्सरी पे आपने काफ़ी अच्छा एक होम हवन वगैरह, अच्छा फंक्शन वगैरह किया, तो सेकंड तो वैसे भी होगी, वो सेकंड में कंसीडर कर लिया जाता है। ओके, कई बार ना ऐसा कहते हैं कि पीपल के पेड़ से या फिर केले के पेड़ से शादी करा दो, किसी पेट से कह देते हैं कुत्ते से शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। ये सब चीज़ें ना दूसरे धर्म के लोगों को ना, अगर मैं बात करूं वेस्ट की, तो वो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये सब चीज़ें वर्क करती होंगी? देखिए जो जो वृक्ष वाला कंसेप्ट है, अभी जैसे कि पीपल का वृक्ष है या फिर तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह ये मेंशन हैं चीज़ों के। ओके, लेकिन ये क्या होता है कि जैसे ना कुंडली में दोष होते हैं, जैसे गुरु चांडाल है, आपका सुनफा योग है, अनफा योग है, ठीक है, बहुत सारे योग होते हैं। तो जैसे कि आपके पास एक कंसल्टेशन आती है कि जी सामने वाले ने कहा कि जी मैरिज का मुहूर्त देख लीजिए या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, और सामने वाले को पता है कि भाई ये योग इस टाइम ड्यूरेशन में एक्टिवेट है जब ये मेरे पास आए हुए हैं, तो वो उन्हें एक ज्योतिष उपाय के तौर पे बताते हैं कि आप इस चीज़ को, इस घटना को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि इससे जो भविष्य वाले इवेंट्स हैं उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को करने से कोई चीज़ गलत है। और जो बात आपने पाश्चात्य सभ्यता वाली कही जी, तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में
कोई भी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है जब उसको उसके फादर के नाम से बुलाया जाता है। एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि मतलब फादर जो शब्द है ना, अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। जिसे व्यक्ति पूरे होल लाइफ जीवन, मतलब एक फादर अपने बाद की भी सोचता है कि अगर कल को मैं नहीं हूं तो परिवार तो को परिवार क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ ठीक है। चीज़ों को। लेकिन वहीं अगर आप वेस्टर्न कंट्री या उनकी बात करेंगे तो बच्चा बता ही नहीं सकता कि भाई कितने पापा 18-20 साल की उम्र तक उसने फेस कर लिए। जी। वो काफ़ी सारे नाम आपको गिनवा देगा कि जी जॉन पापा थे, पीटर थे, फलाने। तो उनकी तो बात ही क्या करनी। ठीक है। हमारा जो अपना कल्चर है, सभ्यता है, धर्म है, वो पूरे विश्व में सबसे बेस्ट है। ठीक है। अगर हम उसे फॉलो करते हैं, उसका सम्मान करते हैं तो ठीक है। बस। ठीक है। आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कई बार ये कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो तो खाटू श्याम चले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, सालासर बालाजी चले जाओ। अगर किसी की ज़िंदगी में परेशानी है तो क्या तीर्थ स्थान पे जाके या तीर्थ स्थलों पे जाके आपकी परेशानी कम हो जाती है? ये देखिए, ये जैसा आपने कहा कि आप चले जाइए, हम्म। वो एक सिद्धपीठ स्थान है। जी। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी आप वहाँ पे नहीं जा सकते, भले ही आपके पास कितने पैसे हो, साधन हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है। बिना उसकी इजाज़त के किसी भी सिद्धपीठ स्थान पर किसी व्यक्ति की विजिट नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब हम किसी भी ईश्वर की आराधना करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसका हमारे जीवन के संघर्ष से कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध है या जो संचित कर्म है, अब कल को कोई व्यक्ति चोर है तो वो तो ये कहेगा जी मैं तो खाटू श्याम धोख रहा था, मेरे साथ तो इन्होंने गलत करा दिया। सही बात है। तो ईश्वर को ब्लेम करना, ये तो अधिकतर जो लोग परेशान है ना लाइफ में, उसका रीजन है ये सबसे बड़ा। ठीक है। कि वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है कि वो बोलता है जी मैं इस दूसरे व्यक्ति की वजह से परेशान हूँ लाइफ में, मेरे साथ जो भी चीज़ गलत हो रही है ना, ये इस व्यक्ति की वजह से हो रही है। तो हमारे जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं जो कि 12 राशियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। मेष राशि रामेश्वरम, वृषभ राशि सोमनाथ मंदिर है, मिथुन राशि नागेश्वर मंदिर है, तुला राशि महाकाल उज्जैन है, ठीक है। कुंभ राशि आपका केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो ये जो सारे सिद्धपीठ चीज़ हैं अपने आप में, ये व्यक्तिगत लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे काम करती है और बेस्ट करती है। ओके। ऐसा नहीं है, लेकिन मेन चीज़ सिर्फ इतना है कि हमारा जो क्वेश्चन है या हमारी जो नीड है, हम उसी के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे जो भी पूजा अर्चना वगैरह चीज़ कर रहे हैं। वैसे तो ईश्वर स्वाभाविक है, सभी के लिए समान है, हर चीज़ में है। अगर ईश्वर एक विश्वास वाली चीज़ है तो लेकिन जाके फायदा हो सकता है। बेस्ट है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं ना, ठीक है। वो चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मिस्टर वेदांत, लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी बात करते हैं। बहुत से लोगों ने पॉडकास्ट में सुशांत सिंह राजपूत का PLR किया, उसमें यह पाया कि एक आत्मा है और वो कह रही है कि सुसाइड हुई है। मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें सिर्फ व्यूज़ के लिए की जाती हैं या फिर एक्चुअल में होती हैं? ये देखिए, पास्ट रेग्रेशन थ्योरी या फिर जो पास्ट का जो कंसेप्ट है, जो व्यक्ति आपको ये बता सकता है कि आज से 6 महीने पहले जीवन में क्या घटना हुई है, या 60 वर्ष पहले क्या हुई है, जी। या 600 वर्ष पहले आप राजा महाराजा थे, वो आने वाले 6 दिन का क्यों नहीं बता पाते। अभी मेन कंसेप्ट जो है वो ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आप पिछले जन्म में देश की क्रांति के लिए शहीद हुए थे, तो आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आपको खुशी होगी कि आप तो क्रांतिकारी थे और बहुत बड़ी पदवी उन्होंने दी है, और दूसरा 60 साल का रिकॉर्ड क्या निकालेंगे। ठीक है। आप उनसे ये पूछिए जी आप ये बताइए कि मैंने किस कॉलेज से कौन सी डिग्री की है, कितनी परसेंटेज है मेरी, मेरे लेक्चरर का नाम क्या था जिन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाए, नहीं बता सकते। तो ये थोड़ा सा जो ना अपने आप में एक मिसगाइड करने वाली थोड़ा सा चीज़ें हैं। ठीक है, जिसका जैसा भी चल रहा है अपना कोई वो नहीं, हमें उससे कोई नहीं, जिसका जैसा धंधा चल रहा है जी चलने जी, दो। उसमें कोई वो नहीं है। सभी पद्धतियाँ सही हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर बेस्ट हैं। जो हमारा कर्म है वो हम कर रहे हैं, जो ठीक है। कुदरत ने सभी को अलग इसीलिए बना के भेजा ठीक है। ठीक है। ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल था कि सर एक अगर हमें अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो क्या कुछ 3 से 4 पैरामीटर्स हैं ताकि हम उसको समझ पाएं कि हाँ ही इज़ द परफेक्ट, शी इज़ द परफेक्ट फॉर मी। देखिए, पूरे के पूरे हमारे पॉडकास्ट में जो चीज़ें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस को जोड़ के हमने जैसे कि बात की विद एग्जांपल्स, तो हमें जो एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर अपनी समस्या के समाधान के लिए चाहिए। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए ना कि वो समस्याएं हमारी लाइफ में आए ही ना।
भाई सपोज कीजिए आप किसी व्यक्ति का बुरा मत कीजिए, आप किसी को दबाइए मत, आपको पता है सामने वाला परेशान है और आप उसकी दुर्गति कर रहे हैं, तो आप तो अपने लिए अपना स्वर्ग खुद ही तैयार कर रहे हैं ना। फिर उसमें क्या तो ज्योतिष करेगा, क्या रेमेडी करेगा, अच्छा बुरा वाली तो चीज है ही नहीं। ठीक है। सेम वही चीज मैरिज वाले कंसेप्ट में है। अगर आपको लग रहा है कि चीजें नहीं बननी तो आप चीजों को लेट गो कीजिए। आपको पता है जी मेरी सास से नहीं बननी, वहां पे चीजों को लेट गो करके ऑब्जर्व कीजिए। आपको लगता है कि हस्बैंड से थोड़ा तालमेल नहीं है, आप वहां पे कंप्रोमाइज कीजिए। वाइफ से नहीं है, वहां पे चीजों को कीजिए। ये मत सोचिए कि इसको बदलने से दूसरे वाली जो है ना वो गीता से सीता मिल जानी है या फिर वो राम मिल जाना है। ओके। जो चीज कुदरत ने आपको दी है वो एक जीवन का संघर्ष है, ठीक है। उसे जीना सीखना पड़ेगा और वही सबसे बेस्ट ज्योतिष उपाय है, वही सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है। तो अगर आप सबसे अच्छा उपाय अगर देना चाहें हमारी ऑडियंस को कि क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, तो एडजस्टमेंट बताया आपने तो। नहीं, देखिए मैंने चीज़ों को ना हमेशा प्रकृति से जोड़ना सिखाया है। ठीक है। तो मेरा पर्सनल अनुभव भी यही है कि जो सबसे बड़ा ज्योतिष उपाय है वो नेचर है, प्रकृति। हर किसी के व्यक्ति के हाथ से ना कोई डोनेशन, दान, धर्म, पूजा किसी ना किसी प्रारूप में होती रहती है। ठीक है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसे एस्ट्रोलॉजर नहीं कंसल्ट किया होता है, उसका एक जो मन का वो होता है ना थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम, उसे खुशी मिलती है उस कार्य को करने से। ठीक है। तो वो चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में हर किसी की जुड़ी हुई हैं। अब किसी से ये कहना कि आप उस हवन को कराइए, उस मंत्र जाप को कराइए, तो वो गलत है, वो थोड़ा सा वो नीड नहीं है। देखिए मैंने जैसे कहा कि 1000 में से 30 या 32 कुंडलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे रियलिटी है प्रॉब्लम की, 970 के करीब तो है ही नहीं। तो फिर क्यों सभी को एस्ट्रोलॉजी के भ्रम में जो है ना उलझाना, वो जरूरी है नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है। और जिनकी एक प्रारब्ध का कंसेप्ट है, सपोज कीजिए कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और उसके हाथ से आपका अच्छा होना है, तो प्रकृति ईश्वर अपने आप जोड़ देता है। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी का नाम लिख के देना कि भाई वहां चले जाइए चीजें होंगी, ये चीजें कार्य करें। ठीक है। मिस्टर वेदांत, अगर ऑडियंस अभी तक यहाँ पे टिकी हुई है जो देख रही है हमें, तो देखने के बाद ऑफ कोर्स वो आपसे कनेक्ट भी करना चाहेगी, वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकती है, अगर आप एक बार कैमरे में देख के बता दें तो। जी देखिए, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक पैशन है, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। वेरी गुड। ठीक है जी, तो कंसल्टेशन वगैरह तो नहीं है, कोई मेरे परिचित वगैरह है, मैं सिर्फ वहीं तक थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, कर लेता हूँ, इतना है नहीं। मतलब अभी तो लगभग मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और 1-2% ही मेरे पल्ले पड़ी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सर ये आप कह रहे हैं तो ऑडियंस इसका अच्छे से जवाब भी बता देगी कि 1-2% है या रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। नहीं इतना ही है अभी तो। बट वेदांत सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे अटैच्ड हैं, तो अगर आप सर से बात करना चाहें, कंसल्टेशन तो सर नहीं कंसल्टेशन नहीं है, कंसल्टेशन नहीं है, सिर्फ पॉडकास्ट पे सर अवेलेबल होंगे। तो अगले पॉडकास्ट में सर के साथ फिर से बैठेंगे और बात करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने जो है ना इतने बड़े मंच पे आमंत्रित किया। जी, सो आई थिंक वेदांत सर से डिस्कशन के बाद ये चीज़ तो समझ में आ गई कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या। और आजकल जो पॉडकास्ट में बहुत सारे वायरल रेमेडीज बताई जा रही हैं, वायरल चीज़ें क्रिएट करने के लिए कुछ नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं, उनमें सत्य कितना है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को सही सही सवालों के सही जवाब भी मिले होंगे। सो दिस इज मी, आयुष डी गुप्ता, साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।